Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था हिस्ट्री का, रूलर्स एंड बिल्डिंग मीन्स शासक और उनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स यानी कि इमारतें। हमने काफी कुछ पढ़ा कि ताजमहल जैसे कि शाहजहां ने बनवाया, ठीक है, आगरे का फोर्ट किसने बनवाया। हमने काफी सारे शासकों के बारे में पढ़ा और उनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा और इन बिल्डिंग्स में किस किस प्रकार की टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जैसे कि आर्चेस बनाने स्टार्ट किए जाने लगे, पिलर्स बनाए गए, ये सब इसी शासन काल में हुआ। हम बात कर रहे थे गार्डन, टॉम्स और फोर्ट्स की। जो बाग थे उनके बारे में, टॉम्स थे और जो फोर्ट्स थे, हम काफी कुछ इसके बारे में पढ़ चुके थे। गार्डन टॉम्स में हम पेज नंबर 66 एंड 67 कंप्लीट कर चुके थे। पेज नंबर 68 पर सेकेंड पैराग्राफ हम देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां राइन, शाहजहां के शासनकाल के दौरान, दैट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर वर फर्स्ट टुगेदर अ ग्रांड हार्मोनियस सिंथेसिस, कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगलों की जो वास्तुकला की विभिन्न तत्व जो थे वो एक विशाल सद्भावना संश्लेषण में मिला दिए गए। His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. His reign, उसका जो शासन काल था वो साक्षी है कि उसके शासन काल में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी बिल्डिंगों का निर्माण किया गया, स्पेशली आगरा और दिल्ली में। The ceremonial hall of public and the private audience, दीवाने खास और आम, were carefully planned, कि कह रहे हैं कि जो सेरेमनी हॉल ऑफ पब्लिक मीन्स जो सार्वजनिक हॉल थे या फिर जो व्यक्तिगत हॉल थे, ठीक है, जैसे कि व्यक्तिगत हॉल को दीवाने खास कहा गया, वर केयरफुली प्लान, उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक प्लान किया गया। प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, उन्हें बहुत बड़े कोर्टयार्ड, एक बहुत बड़ी खुली जगह के अंदर, खुले आंगन में ये स्थित थे। दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिशली सुतून एंड द 40 पिलर्स हॉल, कह रहे हैं कि ये जो चिहर सुतून अथवा जो 40 खंभों का जो सभा भवन था वो कैसा था, जो ये था, मतलब ये जो हॉल था 40 खंभों से बना हुआ हॉल कहलाया जाता था। शाहजहां ऑडियंस हॉल, शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड, वो स्पेशल रूप से बनाया गया, टू रिसेंबल अ मॉस्क्यू, किस तरीके से, स्पेशली मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद से मिलता जुलता बनाया गया। द पेडस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस्ड, पेडस्टल होता है मंच, वो मंच जिस पर राजा का थ्रोन यानी कि सिंहासन था, वॉज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला, उसे किबला कहा जाता था। किबला क्या है अब? द डायरेक्शन फेस्ड बाय द मुस्लिम एट प्रेयर, ये वो डायरेक्शन है, वो दिशा है जहां पर मुस्लिम प्रेयर करते वक्त अपना फेस करते थे। सिंस एवरीबडी फेस दैट डायरेक्शन, हर एक व्यक्ति अपना फेस उसी डायरेक्शन में रखता था। व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन, जब दरबार लग रहा होता था। द आइडिया ऑफ द किंग एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ वाज सजेस्टेड बाय हिज आर्किटेक्चरल फीचर्स, कह रहे उसने ये जो आर्किटेक्चरल फीचर्स बनाया, ये जो उसने वास्तुकलात्मक जो चीज बनाई, उसका लक्षण किस चीज की तरफ इशारा करता है कि जो राजा है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, वो भगवान का प्रतिनिधि है इस पृथ्वी के ऊपर। क्योंकि जिस तरीके से हम प्रेयर करते हैं तो हमारी फेस जो है वो, हमारा फेस जो है ईश्वर की तरफ होता है, उसी वक्त दरबार लगते वक्त सबका जो फेस है वो किबला डायरेक्शन की तरफ था। The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in Red Fort at Delhi, कि शाहजहां ने अपना जो एक नया कोर्ट बनाया, नया दरबार बनाया, कहाँ पर? लाल किले दिल्ली में। तो उसमें क्या किया उसने, जो उसका राजकीय दरबार था, जो रॉयल जस्टिस था और जो शाही दरबार था, उसने उसके वहां पर अंतर संबंध पर बहुत अधिक बल दिया। Behind the emperor's throne was a series of Pitredura,
कि जो एम्परर्स, जो राजा का जो थ्रोन, जो सिंहासन था, उसके पीछे एक पित्रादुरा के एक जड़ाऊ काम की श्रृंखला थी। पित्रादुरा क्या था? राजा के सिंहासन के पीछे जड़ाऊ काम किया गया था, उसे पित्रादुरा कहा गया है। कलर्ड स्टोन वगैरह लगाए गए थे, ठीक है। दैट डिपिक्टेड, वो ये दिखाते हैं दैट द लेजेंडरी गॉड ऑर्फियस, जो ग्रीक गॉड थे ऑर्फियस, प्लेइंग अ ल्यूट, कि वो वीणा बजा रहे हैं, उसमें दिखाया गया। वो जो पीछे पित्रादुरा में जड़ाऊ काम किया गया था, उसमें दिखाया गया कि जो ग्रीक गॉड ऑर्फियस जो है, जो वो वीणा बजाते हैं। इट बिलीव दैट, तो ये विश्वास किया जाता है था, द ऑर्फियस म्यूजिक, जो ऑर्फियस का जो म्यूजिक है, कुड काम फियरियस बीस्ट, की वो जो आक्रामक जानवर है ना, उनको भी अंटिल दे को एग्जिस्टिंग टुगेदर पीसेबली, वो भी उनको भी शांत कर सकता है। मतलब जो ग्रीक गॉड ऑर्फियस है, जो वो वीणा बजाते हैं, तो कितना भी आक्रामक जानवर क्यों ना हो, वो भी शांत तरीके से बैठ जाता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां ऑडियंस हॉल, शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था, एम टू कम्युनिकेट दैट द किंग जस्ट वुड ट्रीट the high and the low as equal, creating the world where they could live together in harmony, कि राजा के द्वारा, जो शाहजहां के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया ऑडियन हॉल था, उसका क्या एम था? वो ये सूचित करता है कि जब राजा न्याय करेगा तो राजा उच्च सिंहासन पर रहेगा और बाकी सब निम्न, और निम्न सिंहासन पर बैठकर, उच्च सिंहासन पर भी बैठकर राजा जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार करेगा, ताकि सब लोग टुगेदर इन हार्मनी, सामंजस्य के साथ रह सके, उनमें सद्भाव की भावना हो। इन द अर्ली राइन्स ऑफ शाहजहां, कैपिटल वॉज एट आगरा, शाहजहां के शासन के स्टार्टिंग के जो काल थे, उसमें उसकी राजधानी आगरा थी। अ सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, जहां पर जो उसके नोबल्स थे, जो विशिष्ट वर्ग के लोग थे, उन्होंने अपने घर यमुना नदी के किनारे पर बनाए थे। These were sets in the midst of formal gardens constructed in the चार बाग फॉर्मेट। इस प्रकार जो चार बाग की रचना की गई, चार बाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में बना होता था। The चारबाग garden also had a variation that the historians described as a riverfront garden, कि जो चार बाग की योजना के अंतर्गत थी, ये सब बाग बनाए गए जिन्हें इतिहासकारों ने नदी तट बाग कहा है, मतलब नदी के किनारे बाग। In this the dwelling was not located in the middle of the चार बाग but at its edges, means इसमें जो dwelling place था, जो निवास स्थान था, वो चार बाग के बीच में ना होकर नदी के किनारे पर था, क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर, बिल्कुल नदी के किनारे के पास। देखिए ये ताजमहल का पिक्चर भी दिया गया है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ये ताजमहल का पिक्चर दे रखा है, ठीक है। शाहजहां अडेप्टेड द फ्रंट रिवर गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल, शाहजहां ने अडेप्ट किया था, अपनाया था रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। ताजमहल बनाते वक्त क्या था, मतलब शाहजहां ने अपने शासन की जो भव्यात्मक वास्तुकला में जो ताजमहल में बनाई, उसमें उसने जो ताजमहल का नक्शा है उस पर नदी तट बाग की ही योजना बनाई थी। Here the white marble mausoleum was placed on the terrace by the edges of the river, यहाँ पर सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर था। एंड द गार्डन वॉज इट साउथ, और जो कि गार्डन था वो इसकी दक्षिण दिशा में था। शाहजहां, ये देखिए पूरा का पूरा नक्शा दे रखा है, देखिए ताजमहल और रिवर का, आप इस पेज को ध्यान से देखिएगा। देख रहे हैं आप, ये पेज नंबर है आपका 70। ये पूरा का पूरा दे रखा है, यमुना रिवर दिखा रखी है यहाँ पर, और ये साथ में आगरा सिटी है। कहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये 1850 ईस्वी का मैप है। शाहजहां डेवलप्ड हिज आर्किटेक्चरल फॉर्म एज मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबल हैड टू द रिवर। कह रहे कि नदी तट पर जो शाहजहां ने जो बाग बनाया, नदी तट पर सभी अभिजातों की पहुंच पर वो नियंत्रण रखना चाहता था, इसीलिए शाहजहां ने इस वास्तु कलात्मक रूप को विकसित किया। इन द न्यू सिटी ऑफ द शाहजहानाबाद, उसने जो नई सिटी बनाई शाहजहानाबाद, दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, जिसने उसे दिल्ली में बनाया। द इंपीरियल पैलेस, जो उसका
शाही महल था, कमांडेड द रिवर फ्रंट, वो नदी के किनारे था। ओनली स्पेशली फेवर्ड नॉवेल्स, जो उसके विशिष्ट, जिस पर उसकी विशिष्ट कृपा थी, सिर्फ वही सामंत, वही जो नॉवेल्स थे वही वहां तक जा सकते थे। लाइक हिज एल्डर सन दारा शिकोह, जैसे कि जो उसका बड़ा बेटा था दारा शिकोह, वर गिवन एक्सेस टू द रिवर, उसकी ही नदी तक पहुंच थी। और अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम, और बाकी जितने लोग थे उनको जो अपने घर बनाने होते थे इन द सिटी अवे फ्रॉम द यमुना रिवर, इन सिटी शहर के अंदर, अवे फ्रॉम द यमुना रिवर से काफी दूर। तो बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि राजाओं ने किस किस प्रकार की बिल्डिंग का निर्माण किया, बिल्डिंग बनाते वक्त किस किस प्रकार के थॉट थे, इस टाइप की बिल्डिंग्स का निर्माण उसने क्यों किया। ठीक है, तो हमने गार्डन्स के बारे में पढ़ा है, हमने शाहजहां द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा कि शाहजहां ने नदी तट बाग की योजना बनाई, नदी के तट पर बाग बनाए गए। ठीक है, और जो उसने नई अपनी कैपिटल बनाई शाहजहानाबाद, उसमें भी उसने नदी तट बाग बनाया, लेकिन वहां तक सिर्फ उसके जो फेवर्ड नोबल थे, जो विशिष्ट कृपा पात्र नोबल थे, वही वहां तक जा सकते थे। ठीक है बेटा, इससे आगे का टॉपिक हम कल रीड करेंगे। ओके।